kids, welcome back to your English class. I am your guide and teacher Ananya and I am back with an interesting chapter. Okay, today we will start chapter number 18 of your book, that is The Happy Prince. Now, children, this is a very beautiful story about a prince who was happy throughout his years. हम एक ऐसे राजकुमार के बारे में पढ़ेंगे जो जब जिंदा था तब वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी था एंड आफ्टर हिज डेथ जब वो मर गए तब वो दुखी हो गए. What was the reason of his sadness? क्यों दुखी हो गए और फिर क्या हुआ उनके साथ? That is what we are going to find in this chapter. So let's get started. A prince always remained happy during his lifetime. He was unaware of human misery. After his death, his statue is installed on a high platform from where he can see the suffering of his people. So as we read the introductory part of the chapter, we come to know that there was a prince and during his life, when he was living, that time he never knew what suffering was. जब ये प्रिंस जिंदा था तब उसको कभी नहीं पता चला कि दुख क्या है, दर्द क्या है, परेशानियां क्या हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने राजमहल के अंदर रहता था और राजमहल में उसे किसी चीज की भी कमी नहीं थी, तो वो हमेशा खुश खुश रहता. और जब वो मर गया तब लोगों ने उसकी याद में एक बड़ा सा स्टैचू बना के सिटी के यानी शहर के बीच में एक बड़े से टॉल प्लेटफॉर्म पे उस स्टैचू को स्थापित कर दिया. ठीक है, अब उस मतलब स्टैचू को स्थापित करने के बाद क्या हुआ, लोग तो भूल गए, लेकिन वो जो हैप्पी प्रिंस था जो अब स्टैचू बन चुका था वो उस ऊंचाई से पूरे शहर को देख सकता था और उसको शहर के कई कोनों में बहुत ज्यादा दुख दर्द दिखा. तो हैप्पी प्रिंस ने क्या किया, वो जो स्टैचू था उसने क्या किया इस दुख दर्द से जूझने के लिए या इस दुख दर्द को दूर करने के लिए. लेट अस फाइंड आउट. High above the city, on a tall column, stood the statue of Happy Prince. So in the city, on a high tall platform, on a tall column, there was a statue of Happy Prince. All right. He was glided all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. So this first stanza of the chapter gives us the description of the statue. है ना, जो मूर्ति थी वो किस तरीके की थी. तो जो प्रिंस की बॉडी थी, पहली बात तो स्टैचू बहुत टॉल था, बहुत सुंदर था, एंड जो प्रिंस की बॉडी थी इट वाज एंटायरली कवर्ड विद गोल्ड लीव्स, यानी सोने के पत्तों से पूरा जो है बॉडी कवर्ड था. क्लियर. एंड प्रिंस की जो आईज थी उसमें क्या लगे हुए थे, सफायर्स, येलो सफायर्स लगे हुए थे. एंड फर्दर ही हैड अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक तलवार थी एंड उस तलवार का जो हिल्ट था, जो हैंडल था, उसमें भी एक रेड कलर का रूबी स्टडेड था. ठीक है, सो दैट मीन्स इट वाज क्वाइट अ प्रेशियस स्टैचू. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. Now children, in your EVS chapters, you must have studied the concept of migration and hibernation, right? What happens during extreme winter seasons? Certain birds migrate from one region to another region, है ना. जब बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है तो कुछ जगहों से जो पक्षी हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्रांसफर हो जाते हैं वार्मर प्लेसेस में, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पर गर्मी होगी ताकि वो ठंड से मर ना जाए. ओके, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो मोस्टली ईयरली बेसिस पे जो कोल्ड कंट्रीज है वहां से बर्ड्स माइग्रेट होके वार्म कंट्रीज में शिफ्ट हो जाती हैं और जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है तब वो वापस चली जाती हैं. तो एक दिन इस शहर में कौन आया, वहां पे एक लिटिल स्वॉलो आई. स्वॉलो इज द नेम ऑफ अ बर्ड. ओके, तो एक लिटिल स्वॉलो आई जिसके फ्रेंड्स कहाँ गए थे, वो सब इजिप्ट जा चुके थे
6 हफ्ते पहले, 6 weeks before, they had already gone to Egypt, and now finally this little bird also decided कि I will also go to Egypt to meet my friends. मैं भी जाकर अपने दोस्तों के साथ मिल जाऊंगी. All day long he flew, and at night time he arrived at the city. So दिन भर तो जो swallow है वो उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, और finally रात को थक हार के वो इस शहर में पहुंचा. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. So जो bird है वो चारों तरफ देखने लगी कि मैं कहाँ रहूं. Where shall I put up means where shall I stay. ठीक है, कहाँ पर रह सकते. तो काफी देर ढूंढने के बाद finally it found out that there was a tall statue on a column. तो it decided to stay over there. ठीक है, let's move further. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. So जो swallow थी, as you can see, the swallow bird, it has settled just between the legs of the happy prince. उसने जब स्टैचू देखा, उसको वो स्टैचू बहुत पसंद आया, और उसने सोचा ये स्टैचू काफी विशाल है, लंबा है, मुझे प्रोटेक्ट भी कर लेगा. मैं तो छोटा सा पक्षी हूँ, मैं आराम से इसके नीचे जो है आराम कर सकता हूँ, मुझे कोई चिंता भी नहीं है, मुझे फ्रेश एयर भी मिलेगी. ठीक है. एंड फाइनली इट वेंट एंड रेस्टेड हियर. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. अब जब swallow ने आसपास देखा तो as you can see the entire statue is made of gold, है ना, golden leaves से covered है. So the swallow said कि oh my goodness, I am so lucky, I have a golden bedroom. मेरे पास तो golden color का bedroom है और मैं अब आराम से सो सकता हूँ. लेकिन जैसे ही वो सोने गया, क्या हुआ? But just before, as it was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. अब जब swallow सोने जा रहा था तब उस पे क्या गिरी? एक drop of water गिरी. ठीक है, एक बूंद पानी का गिरा तो swallow तो चौंक गया कि ये क्या चक्कर है. What's the matter? यहाँ पे कहाँ से ये आ रहा है? ये कहाँ से आया? वो कहाँ, पानी कहाँ से आ रहा है? आसमान तो साफ है ना, आसमान में बादल भी नहीं है, फिर भी बरसात हो रही है, तो पानी आ कहाँ से रहा है? फिर उसने ऊपर देखा. जब उसने ऊपर देखा तो क्या देखा? What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? अब एक के बाद एक 2-3 ड्रॉप्स जब गिरी swallow पे तो swallow को गुस्सा आया. उसने स्टैचू की तरफ ऊपर देखा और उसने बोला, ऐसे स्टैचू का क्या फायदा? स्टैचू इतना बड़ा है फिर भी मुझे बारिश से बचा नहीं पा रहा है. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. उसने क्या बोला कि मैं किसी घर में किसी चिमनी पॉट को ढूंढता हूँ, मैं उसके अंदर जाकर छुप जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा. And it decided to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? अब इससे पहले कि वो वहां से उड़ता, एक तीसरा ड्रॉप swallow पे गिरा और swallow ने बहुत ध्यान से देखा. और जब उसने ध्यान से देखा तो क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, उसकी आंखों से जो है आंसुओं की धारा बह रही थी. ही वॉज क्राइंग, है ना, वो जो स्टैचू था इट वॉज क्राइंग, एंड द गोल्डन चीक्स वर फिल्ड विथ टीयर्स. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. अब उसका जो चेहरा था वो इतना मासूम और इतना सुंदर था, चांद की रोशनी में इतना चमक रहा था कि swallow को तो दया आ गई. It felt pity on the prince. So he started talking to the statue. Who are you? He said. I am the happy prince. अब swallow ने पूछा, कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? तो जो स्टैचू था उसने रिप्लाई किया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. आई एम द हैप्पी प्रिंस. When I was alive,
and had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happily indeed was I. So I lived and so I died. ठीक है, तो स्वॉलो ने पूछा, ओके हैप्पी प्रिंस, बट व्हाई आर यू क्राइंग? नाम तो हैप्पी है, बट व्हाई आर यू सैड? व्हाट इज द मैटर? व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहे हो? तब हैप्पी प्रिंस ने बोलना शुरू किया कि डियर स्वॉलो, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। मैं जब जिंदा था तब मैं एक बड़े से महल में रहता था और उस महल के अंदर कभी कोई दुख दर्द नहीं था, सारा आराम था, खुशियां ही खुशियां थी और मैं हमेशा खुश रहता था। और क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था तो मेरे जो कोर्टियर्स थे, मेरे जो दरबार के लोग थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। तो मैं हैप्पीली जिया और हैप्पीली ही मर गया। ऑलराइट, सो व्हेन आई डाइड, आफ्टर आई वाज डाइड, then I am dead, and they have set me here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. So he said, मैं तो मर गया एक टाइम के बाद, और जब मैं मर गया तब इन सब ने मिलके क्या किया? इन सब ने मतलब जो शहर के लोग थे, शहर के लोगों ने मेरा एक आलीशान स्टैचू बनाया और उसको यहाँ पे लगा दिया। राइट, अब उन्होंने स्टैचू तो बना दिया। पहले मैं महल के अंदर रहता था, मुझे कभी किसी दुख दर्द के बारे में पता नहीं चला, लेकिन यहाँ से मुझे पूरा शहर दिखता है और उस शहर के कई कोनों में मुझे बहुत दुख दर्द दिखता है, जो कि मुझे दुख देता है, मेरा दिल दुखाता है। और फिर भी मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है। लेड इज अ काइंड ऑफ मटीरियल। ठीक है, उसने बोला हालांकि मेरा हार्ट जो है, मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है, बट फिर भी मैं जो हूँ, मैं रो ही सकता हूँ और कुछ कर नहीं सकता। मुझे रोना आ ही जाता है इतना ज्यादा दुख दर्द देख के। What? He is not solid gold, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. तो swallow एकदम से सुन के बोल पड़ा, अच्छा, it is not entirely of gold, मतलब स्टैचू के अंदर लोहा और लेड है, पूरा सोना नहीं लगा हुआ। Now this was a personal comment that the swallow had said. All right. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. तो हैप्पी प्रिंस ने कंटिन्यू किया, उन्होंने बोला, मैं देख सकता हूँ कि दूर शहर के एक कोने में एक बहुत ही पुरानी सी झोपड़ी है, एक पुराना सा हट है, और उस हट के अंदर कौन है? एक लेडी काम कर रही है। और वो क्या कर रही है? वो सिलाई कर रही है। शी इज स्टिचिंग, और स्टिच करने की वजह से उसके हाथों में क्या हो गया है? कई जगह पे जो है सुई चुभने की वजह से कई जगह पे मार्क्स हो गए हैं, हाथों में कई जगह निशान पड़ गए हैं। ऑलराइट, उसका जो फेस है वो काफी ज्यादा थिन और वॉर्न है, एंड इट इज क्वाइट एविडेंट दैट शी इज वेरी वेरी पुअर एंड नीडी। देख के साफ पता चल रहा है कि उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया, वो बहुत गरीब है और उसके बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन है? शी इज अ सीमस्ट्रेस, वो सीमस्ट्रेस है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of queens maid of honor to wear at the next court ball. So क्या कर रही है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है गाउन में। और ये गाउन किसका है? ये क्वीन की मेड का गाउन है फॉर द नेक्स्ट बॉल रूम डांस। ठीक है, in a bed, the corner of the room, her little boy is still lying ill. He has fever and is asking his mother to give him oranges. और उसी के पास एक बेड है कोने में, जिस बेड पे एक बच्चा लेटा हुआ है और वो बहुत बीमार है। वो अपनी मम्मी से यानी उस सीमस्ट्रेस से खाने के लिए ऑरेंजेस मांग रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying.
तो उसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, वो बहुत गरीब है। वो सिर्फ उसको नदी का पानी ही पिला रही है, खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रही है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring me the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. तो जो प्रिंस था उसने क्या बोला, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? प्लीज हेल्प मी अ लिटिल बिट, मेरे तो जो पैर हैं वो इसमें लगे हुए हैं, इस कॉलम में फिक्स्ड हैं, तो मैं हिल नहीं सकता। तुम मेरे सॉर्ड हिल्ट में से, यानी मेरा जो सॉर्ड का हैंडल है उसमें से जो रूबी लगा है उसको निकाल दो, ठीक है। द स्वॉलो हेजिटेटेड, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, said he. My friends are flying up and down the Nile and taking the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. Now the swallow wanted to go to Egypt. So she, like it said that, see I don't have time. मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे इजिप्ट जाना है। मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ बहुत पहले पहुँच चुके हैं और वो नाइल रिवर में खेल रहे हैं, वहाँ लोटस फ्लावर्स में मजे कर रहे हैं। ऑलराइट, और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, ठीक है, मैं लेट हो जाऊंगा, वो लोग मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं। The prince asked the swallow to stay with him for one more night and be his messenger. The boy is so thirsty and his mother so sad, he said. तो स्वॉलो को जब ऐसा बोलते हुए सुना तो प्रिंस ने क्या बोला कि आज रात के लिए प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू स्टे विद मी, तुम आज रात के लिए मेरा ये निवेदन सुन लो, मेरे साथ ही रह जाओ और प्लीज मेरी मदद करो। वो बच्चा भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पी रहा है, और उसकी मदर को देखो वो कितनी दुखी है, कितनी लाचार है। I don't think I lie, boys, answered the swallow. I want to go Egypt. अब स्वॉलो ने बोला मुझे लगता है कि मुझे बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one more night and be his messenger. तो स्वॉलो की बात सुन के प्रिंस का चेहरा उतर गया, वो और ज्यादा दुखी हो गया, और उसको दुखी देख के स्वॉलो भी दुखी हो गई, उसको दुखी देखकर बहुत ही दया आई। तो फाइनली इट सेड कि ठीक है यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही रात रुक सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने इमीडिएटली स्वॉलो का शुक्रिया किया, उसको थैंक्स बोला। द स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन इट्स बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। सो प्रिंस ने बोला ये रूबी ले जाकर किसको दे दो, ये उस सीमस्ट्रेस को दे दो जो कि वहां पर बहुत ज्यादा दुखी है, जिसके पास पैसे नहीं है। तो फाइनली स्वॉलो ने धीरे धीरे वो रूबी को निकाला, फिर उस रूबी को ले जाकर क्या किया, उसको अपनी चोंच में दबाया और उड़ने लगी, और उड़ते उड़ते उस सीमस्ट्रेस के घर पहुंची। He passed by the cathedral tower where the marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. अब जब स्वॉलो ट्रेवल कर रही थी तो उसने अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की। क्या क्या ऑब्जर्व की? She saw the statue marbles. एंजल्स के स्टैचूज लगे रहते ना पैलेसेस में, तो वो मार्बल स्टैचूज देखे। उसके बाद उसने एक बड़ा सा पैलेस देखा जहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे। फिर उसने ये भी देखा कि बालकनी में एक बहुत सुंदर सी लड़की आकर खड़ी हुई। I hope my dress will be ready in time for the court ball, she answered. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress are so lazy. तो उस लड़की ने अपने लवर से क्या कहा कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा अनुमान लगा रही हूँ कि शायद मेरा गाउन कोर्ट बॉल के दिन रेडी हो जाएगा, जिस दिन बॉल डांस है तब तक ये जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगा। मैंने उस पर सुंदर सुंदर फ्लावर्स की कारीगरी करने के लिए दिया है, लेकिन ये जो सीमस्ट्रेस है ना, ये लोग बहुत लेजी हैं, हर काम को बहुत ढीला ढीला करते हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ship.
उसके बाद स्वॉलो कहाँ उड़ते हुए गुजरी, रिवर के ऊपर से गुजरी, एंड शी सॉ द लैंटर्न्स ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। ऑलराइट, finally at last he came to the poor house and looked in. Finally, as you can see, जो पुअर हाउस था, जो गरीब सीमस्ट्रेस का घर था, स्वॉलो वहां पहुंच गई और खिड़की से उसने अंदर झांक के देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन द बेड। जो बॉय था वो बार बार इधर उधर, बार बार अदल बदल के लेट रहा था, क्योंकि ही वॉज वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द हाई फीवर। ऑलराइट, and the mother had fallen asleep. As you can see, the mother is also sleeping because why? Because she was completely tired. वो complete tired हो चुकी थी, थक चुकी थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Now as you can see, यहाँ पे रूबी रखा हुआ है। So the swallow went inside, it hopped inside and kept the ruby on the table. All right. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with its wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. So उसके बाद स्वॉलो ने क्या किया, जल्दी जल्दी से अपने विंग से यहाँ चारों तरफ बेड के आसपास चक्कर काटने लगी, और उसके चक्कर काटने की वजह से और पंख फड़फड़ाने की वजह से क्या हो गया, हवा बहने लगी, और उस हवा की वजह से जो ये बॉय था उसको काफी आराम आया और वो गहरी नींद में सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. और जब ये सब हो गया तब स्वॉलो वापस किसके पास पहुंची, हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच गया और उसको बोला कि मैंने जो काम मुझे दिया था, वॉट एवर टास्क यू हैड असाइन्ड टू मी, आई हैव कंप्लीटेड इट, मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is cold. तो स्वॉलो ने क्या बोला कि ये बड़ा अजीब सी बात है कि यहाँ इतनी ठंड है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक वार्म फीलिंग हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, That is because you have done a good action, said the prince. तो प्रिंस ने बोला तुम्हें इसीलिए अच्छा फील कर रहे हो बिकॉज तुमने एक अच्छा काम किया है। The little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब ये जो लिटिल स्वॉलो था इसने क्या किया, ये जो है चुपचाप क्या हो गई, सो गई, क्योंकि वो थक चुकी थी काफी ज्यादा काम करके। Alright. Next evening, the swallow asked the happy prince, "Have you any commissions for Egypt? I am just starting." Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one more night longer? So next evening, अगली शाम को swallow ने finally क्या सोचा कि now I can say goodbye to the happy prince. So it said कि मैं इजिप्ट के लिए रवाना हो रहा हूँ, कुछ तुम्हें कहना है, कुछ तुम्हें इजिप्ट भेजना है तो बता दो। So the prince immediately said, "Swallow, swallow, my dear little swallow, can you kindly stay one more night with me? क्या तुम एक और रात प्लीज मेरे साथ रुक सकते हो?" I am waited in for Egypt, answered the swallow. Swallow ने बोला कि मेरे लिए लोग वेट कर रहे हैं इजिप्ट में, मेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, मैंने कल भी तो बताया था। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the sea I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as pomegranates, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the garret, and hunger has made him faint. So now the prince started telling another scene. He said, "Swallow, I can see in another corner of the city." एक और कॉर्नर में, एक गैरेट के अंदर, एक स्मॉल कूप के अंदर, छोटे से रूम के अंदर एक जो है राइटर बैठा हुआ है। राइटर मीन्स लेखक, और वो टेबल के ऊपर उसका सर गिर गया है, वो टेबल पर बेहोश हो गया है। Why? Because it is too cold.
ठंड की वजह से वो ठंड में ठिठुरता हुआ बेहोश हो गया है। ही इज हंग्री, उसको उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ठंड से बचाने के लिए भी कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उसके घर के अंदर उसके कमरे में एक फायर पैलेस भी नहीं है कि वो आग जला के खुद को गर्म रख सके। ठीक है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्लीज हेल्प मी आउट सो दैट आई कैन हेल्प दैट मैन। ठीक है, वो जो है एक नाटक लिख रहा है, एक प्ले लिख रहा है थिएटर के डायरेक्टर के लिए, और अगर वो ये प्ले कंप्लीट करेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे, तभी वो खा पाएगा, वरना वो ठंड में मर जाएगा। I will wait for you one more night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. So finally उसने क्या पूछा? swallow ने बोला ठीक है। swallow का दिल भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो it agreed readily. It said, क्या एक और रूबी है आपके पास जो मैं इस प्लेराइट को दे सकता हूँ? Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. तो क्या बोला? प्रिंस ने बोला कि ओहो स्वॉलो, आई एम सॉरी, मेरे पास और रूबीज तो नहीं है। अब जो मेरे पास चीज बची है वो है मेरी ये दो आंखें, जो कि प्रेशियस जेमस्टोन यानी सफायर से बनी हुई हैं। ये सफायर्स दूर इंडिया से लाई गई थी, तो तुम इन्हीं में से एक निकाल लो। ठीक है। Ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. तो प्रिंस ने बोला कि इमीडिएटली जो है मेरी एक सफायर लेके चले जाओ, एक आंख में से जेमस्टोन लेके चले जाओ और जाकर उस प्लेराइट को दे आओ। वो इसको लेके क्या करेगा? वो इसको जाकर ज्वेलर को बेच देगा और ज्वेलर जो है फर्दर इसको बेच के कुछ पैसे लेके आएगा, उससे लकड़ी लाएगा, कुछ खाना खाएगा और फाइनली एनर्जाइज्ड होके प्ले को कंप्लीट करेगा ताकि उसको उसका पेमेंट मिल सके। ऑलराइट। Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. अब स्वॉलो ने जैसे ही ये बातें सुनी तो स्वॉलो ने बोला मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं आंखें निकाल दूंगा तो तुम देख नहीं पाओगे, और वो रोना शुरू हो गया। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I commanded to you. तो प्रिंस ने क्या बोला कि प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, लिसन टू मी, do whatever I am saying to you. So finally the swallow had no more options. It had to comply whatever the prince had said. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had the head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wing, and when he looked up he found a beautiful sapphire lying on the withered violets. I am beginning to be appreciated, he cried. This is a form of some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. So finally swallow ने प्रिंस की आंख में से एक सफायर निकाला और उड़ते हुए कहाँ पहुंचा? वो प्लेराइट के गैरेट पे पहुंचा, एंड उस गैरेट के अंदर जाकर उसने वो जो सफायर था वो रख दिया। अब प्लेराइट जो है वो सर नीचे करके बैठा हुआ था, तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया और दिखाई नहीं दिया। When he looked up, जब उसने सर उठा के देखा तब तक स्वॉलो वहां से जा चुका था, और क्या दिखा उसको वहां पर? एक सफायर। वो सफायर को देख के खुश हो गया और उसने बोला लगता है मेरे किसी एडमायर ने मेरे लिए ये भेजा है, अब मैं खाना भी खरीद सकता हूँ और फायरवुड भी खरीद सकता हूँ और जल्दी जल्दी काम भी कर सकता हूँ। ठीक है। The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. अब अगले दिन स्वॉलो ने फिर शहर का पूरा चक्कर लगाया, नदी किनारे गया, शिप्स को देखा, दिन भर घूमता रहा, एंड फाइनली इवनिंग में
वो वापस आया और डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। I have come to bid you goodbye, he cried. Finally he said कि मैं आपको goodbye wish करने आया हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me a night longer? तो उसने बोला क्या तुम एक और रात मेरे साथ नहीं रुक सकते swallow? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and crocodiles lie in the mud and look lazily about them. So finally, swallow ने बोला मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, यहाँ बहुत ठंड है, इतनी ठंड में I cannot survive. सी इजिप्ट में कितना अच्छा वेदर है, वहाँ पे सन निकला हुआ है, ग्रीन पाम ट्रीज में बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, क्रोकोडाइल्स एंजॉय कर रहे हैं, है ना, वो लेजीली अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं इस ठंड में क्या करूं? In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money and she is crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her. So what did the prince say? कि मेरे स्टैचू के नीचे ही एक मैच गर्ल खड़ी है. Who is a match girl, children? A match girl is a girl that sells match boxes or matchsticks. ठीक है, तो एक गरीब मैच गर्ल खड़ी है जो कि बहुत सारे मैचेस लेके खड़ी थी, मैच बॉक्स लेके खड़ी थी, और वो सब कहाँ गिर गए हैं? वो सब गटर यानी ड्रेन में गिर गए हैं. एंड दे आर ऑल डैमेज्ड, वो सब स्पॉइल्ड हो गए हैं, खराब हो गए हैं. एंड दैट इज व्हाई द पुअर गर्ल इज क्राइंग. वो लड़की जो है रो रही है क्योंकि अगर वो घर गई और बिना पैसों के गई तो उसके फादर जो है उसको पिटाई करेंगे, मारेंगे. तो तुम क्या करो, तुम मेरे जो दूसरी आंख का सफायर है वो लेके उसको दे दो. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. Would you be quite blind then? तो स्वॉलो ने क्या बोला? स्वॉलो ने बोला कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन I cannot take out your eye anymore. अगर ये वाली आंख का सफायर भी निकाल दिया तो you would be completely blind, है ना? Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I commanded you. So prince ने क्या बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो. So finally the swallow was left with no choice and agreed to what the prince said. So he plucked out the prince's other eyes and darted down with it. He stooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. Now, जैसा कि स्वॉलो को बोला गया था, स्वॉलो ने वैसा ही किया. उसने वो स्टोन निकाला और उस मैच गर्ल को दे दिया. जब उस मैच गर्ल को वो स्टोन मिला, शी वॉज वेरी हैप्पी. उसने ऐसा प्रेशियस स्टोन कभी देखा ही नहीं था, इतना चमकता हुआ पत्थर. वो उसको लेके दौड़ती हुई खुश होकर घर लौट गई. अब जो स्वॉलो है, इट केम बैक आफ्टर द टास्क वॉज कंप्लीट. टास्क कंप्लीट होने के बाद इट केम बैक टू व्हाट? It came back to the prince. प्रिंस के पास वापस आ गई और क्या बोला? उसने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि अब तुम देख नहीं सकते, तुम्हारी दोनों आंखें चली गई हैं. So I will stay with you. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow and slept at the prince's feet. So जो प्रिंस है उसने बोला, डियर स्वॉलो, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क, नाउ यू कैन गो बैक टू इजिप्ट. अब तुम वापस अपने दोस्तों के पास इजिप्ट चले जाओ जल्दी से, अब तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन स्वॉलो ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा क्योंकि अब तुम देख नहीं सकते हो. सो आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू. एंड देन इट स्लेप्ट देयर. वो वहीं पे सो गई. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had strange in the strange land.
अगले दिन जब सुबह हुई तो स्वॉलो कहाँ बैठ गई? प्रिंस के कंधे पे बैठ गई और जहाँ जहाँ स्वॉलो पहले घूम चुकी है उन जगहों की कहानियां प्रिंस को सुनाने लगी। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you can see there. तो प्रिंस ने बोला, डियर स्वॉलो, यू टेल मी सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कितनी अच्छी अच्छी कहानियां करती हो तुम मेरे साथ, लेकिन लोगों के दुख दर्द से बड़ी कोई विडंबना नहीं है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम मेरे शहर के चक्कर लगा के आओ और फिर चक्कर लगाने के बाद मुझे आकर बताओ कि तुमने क्या क्या देखा। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses with the beggars sitting at the gates. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Now, this particular swallow, it saw the entire city, है ना? It started flying through the streets of the city and उसने क्या देखा कि जो rich लोग थे, जो अमीर लोग थे, they were celebrating, they were enjoying, making merry means celebrating, celebrations, ठीक है? वो लोग खुश थे, वो अपने बड़े बड़े सुंदर सुंदर घरों के अंदर सेलिब्रेशंस कर रहे थे और वहीं उन बड़े बड़े घरों के गेट्स पे ये जो बेगर्स थे ये बैठ के भीख मांग रहे थे। He flew into dark lanes and saw white faces of starving children. Starving means भूखे, जो भूखे बच्चे थे वो इधर उधर भटक रहे थे। All right. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arm to try and keep themselves warm. अब एक ब्रिज के अंदर, what is the shape of a bridge, children? ये है ना, shape of a bridge is like this, so this is a arc, है ना, दिस इज अ आर्च। सो ब्रिज के नीचे यहाँ पे दो बॉयज बैठे हुए हैं और ये जो बॉयज हैं बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये जो बॉयज हैं ये एक दूसरे को बिल्कुल पकड़ के बैठ गए हैं, जकड़ के, ताकि ये अपने आप को ठंड से बचा सके, ठंड ना लगे। देन ही You must not lie here, he shouted, the watchman, and they wandered out in the rain. तो एक वॉचमैन आया और उसने उन बच्चों को जो है ब्रिज के नीचे से भगा दिया, तो उन बच्चों को कोई और जगह नहीं मिली, तो वो बेचारे ठंड में कांपते हुए बारिश में ही भीगने लगे। Then the swallow flew back and told the prince what he had seen. इसके बाद स्वॉलो फाइनली कहाँ पहुंची? प्रिंस के पास पहुंची और उसको सब कुछ सुनाया जो भी उसने देखा। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to my poor. The living always think that gold can make them happy. अब प्रिंस ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने बोला, मेरी जो ये पूरी बॉडी है, this is entirely covered with golden leaves. So you pluck one leaf, एक लीफ बाय लीफ ये गोल्ड ले लो और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब गरीबों में बांट दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड से उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी एंड दे विल बिकम हैप्पी। लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही brought to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. So children, what happened? So leaf after leaf the swallow took out from the prince statue and then it distributed it to the poor children. है ना, जैसे कि प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया था, स्वॉलो ने सारे जो लीव्स थे वो पुअर चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। Now the poor children had food to eat, they were happy, they had clothes to wear, they could protect themselves from the cold, so they all were overjoyed. वो सभी बहुत ज्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। Then the snow came and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice.
And after few days, what happened? The entire city was covered with snow. That means the winter had become more cold. ठीक है ना, ज्यादा कोल्डर हो गया और पूरा जो एटमोसफेयर है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया और चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ जम गई. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ आइस? इट इज व्हाइट. So the entire city was completely turned into a grayish color. All right, a grayish color. Why grayish color? Because when snow gets mixed with dust, the color changes into grayish effect. All right, so the boys now were not afraid of the winter because they had furs, yani woolens to wear, and they could protect themselves from the extreme wind, right? And they were very much happy. All right. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping its wing. Now the swallow was very poor, it did not have anything. It was earlier flying to Egypt, but it could not fly to Egypt. It had to stay with the happy prince. It has no protection. It was getting colder and colder, and the swallow also grew weaker and weaker. It could only survive on breadcrumbs. सिर्फ वो छोटे छोटे बेकरी के बाहर जो ब्रेड क्रम्स पड़े रहते थे वो उनको खाती और उसी से अपना पेट भरती. But at last he knew he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on my lips, for I love you. It is not Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? So what did the swallow say? One day when it grew more and more weaker, finally it realized that it will not be able to survive anymore. ठीक है, उसने देखा कि इससे ज्यादा तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो अब मेरा दिन जो है नजदीक है, अब शायद किसी भी दिन मैं मर जाऊंगा. तो फाइनली वो प्रिंस के शोल्डर पे जाकर बैठा और बोला, डियर प्रिंस, आई एम हेयर टू बिड यू गुड बाय. मैं तुम्हें गुड बाय बोल रहा हूँ. सो प्रिंस बहुत खुश हुआ. उसने बोला, अच्छा तुम जा रहे हो? हाँ, तुम बहुत दिनों तक मेरे साथ रुके थे, अब तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए. सो फाइनली स्वॉलो ने क्या रिप्लाई किया? द स्वॉलो रिप्लाइड, आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, इंस्टेड आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ. कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ. मैं एक लॉन्ग लॉन्ग स्लीप यानी गहरी नींद में सोने जा रहा हूँ, जिससे मैं फिर कभी नहीं जागूंगा. And finally he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. And before dying he kissed the happy prince. The prince said, I love you, and finally the swallow died. At that moment a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart that shaped snapped right into two. It certainly was a dreadfully hard frost. So finally what happened? जैसे ही the swallow breathed its last, means it died, the cracking sound came from inside the statue. एक कुछ टूटने की आवाज आई स्टैचू के अंदर से, और वो क्या साउंड था? वो था जो हार्ट शेप्ड लेड था, वो दो हिस्सों में टूट गया. इट वॉज ब्रोकन इनटू two pieces. Early next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looked, he said. So अगले दिन सुबह क्या हुआ? अगले दिन सुबह उस सिटी का जो मेयर था वो अपने काउंसलर्स के साथ राउंड पे निकला था, एक दौरा करने निकला था शहर का. और जब वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास से गुजरा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो जो बर्ड है वहां पे मरी हुई है, और जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ना तो उसमें अब सफायर्स है, ना रूबी है, और ना ही गोल्डन कलर का है. इट इज जस्ट अ शैबी डर्टी स्टैचू.
All right. So they immediately exclaimed, "Oh my God, how shabby the prince looks." कैसे गंदा सा लग रहा है ये स्टैचू. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor and then went up to look at it. अब जो काउंसलर्स थे वो तो हर बात को सही बोल देते थे बिना सोचे समझे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेयर ने जैसे ही बोला उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते बोला हाँ बहुत गंदा है. इट इज वेरी वेरी शैबी, वेरी वेरी पुअर, बहुत ही गंदा लग रहा है ये स्टैचू. सच है. ठीक है. द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. So finally mayor ने बोला जो स्वॉर्ड है, तलवार है, उसमें से रूबी निकल के गिर चुकी है, आंखों में से सफायर निकल के गिर चुका है, गोल्डन बॉडी कंप्लीटली डैमेज हो गई है, अब तो सिर्फ लोहे का ढांचा है, अब ये राजकुमार नहीं बल्कि एक भिखारी जैसा लग रहा है. Little better than a beggar, said the town councillors. तो town councillors ने बोला थोड़ा beggar से तो बेहतर ही है. And here is actually a dead bird at its feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. Now children, there is a new word, that is proclamation. Proclamation means a notice or an announcement, declaration basically. So the mayor then noticed that a swallow had died near the feet of the bird. So it immediately said कि यहाँ पे जो है ये जो bird है ये dead होके गिरी पड़ी है, मर चुकी है, और हमें एक ऐसा नोटिस ऑर्डर जारी कर देना चाहिए कि birds को यहाँ आकर मरना नहीं चाहिए. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. So finally the art professor said कि उन लोगों ने क्या किया, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है वो उतार लिया, क्योंकि ना तो अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू सुंदर था और ना ही अट्रैक्टिव था, तो कोई उसको देखने के लिए भी नहीं आता. वो तो उल्टा क्या कर रहा था, शहर की शान को घटा रहा था. तो स्टैचू को इमीडिएटली क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. अब वो स्टैचू पूरा लोहे का बॉडी था, तो लोहे को पिघलाने के लिए फर्नेस में जब डाला तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो लेड हार्ट था वो किसी भी कीमत पे पिघलने को तैयार नहीं था. It was not melting. So finally they saw this broken heart will not melt in the furnace. We must throw it away. तो उन्होंने क्या बोला, ये तो पिघलेगा नहीं, ये किसी काम का नहीं है, इसको फेंक दो उठा के. तो उन्होंने उसको कहाँ फेंक दिया, उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया. They threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. तो कहाँ फेंका उसको, उसको एक डस्ट के हीप के ऊपर, यानी एक मैले एरिया में जहाँ बहुत सारा डस्ट कलेक्ट हो गया था वहां पर फेंक दिया, गार्बेज पे. और वहीं पे साइड में कौन थी, वो जो डेड स्वॉलो जो मर चुका था वो भी पड़ा हुआ था. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. तो एक दिन भगवान ने क्या बोला, अपने जो एंजल्स थे उनको बोला जाओ उस शहर में जाओ और जाकर सबसे ज्यादा दो बहुमूल्य चीजें, बेशकीमती चीजें मेरे लिए लेके आओ. तो वो जो एंजल है वो सारे सिटी में चक्कर लगाने के बाद फाइनली क्या लेके आए, वो जो लेड हार्ट था हैप्पी प्रिंस का वो, और उस डेड स्वॉलो की बॉडी. You have rightly chosen, said the god, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever, and in my city of gold the happy prince shall praise me. तो गॉड ने क्या किया, गॉड ने अप्रिशिएट करते हुए बोला कि yes you have made the right decision, तुमने बिल्कुल ठीक चीजें चूज की हैं. ये जो बर्ड है ये मेरे पैराडाइज में हमेशा क्या करेगी, गाना गाएगी, गुनगुनाएगी, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे गोल्डन सिटी में हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे. Alright children, so with this we finish with your chapter. It's a beautiful chapter, है ना, which is full of emotions. See, even a statue is full of emotions and it is trying to help the people in need.
So what do we learn? We learn that we should also help the people around us in the best possible way. Okay? Now it's time to do the exercises. Let's begin with the exercises. First is tick the correct option. Let us discuss each one of them one by one. First one, a tall column stood the statue of the happy prince, sad prince, smart king or sad king. So the answer is happy prince. Okay, option number A, happy prince. Second, the happy prince was gilded all over with thin leaves of what? हैप्पी प्रिंस की बॉडी में क्या लीव्स लगी हुई थी? कौन सी लीव्स? ट्रीज, फाइन गोल्ड, फाइन सिल्वर एंड फाइन आयरन. So the answer is fine gold. Okay. Third, sapphires were in Prince's legs, hands, eyes या ears. वो जो sapphires थे, yellow sapphires, वो कहाँ लगे हुए थे? Prince की eyes में. So that is why the correct option is option number C. Last one, swallow was flying to India, Japan, Bhutan और Egypt. Swallow कहाँ travel करना चाहती थी? कहाँ जाना चाहती थी? इजिप्ट में, है ना? उसके सारे फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके थे, तो it also wanted to travel to Egypt. Now we will be discussing each sentence one by one. First sentence says, one night there flew over dash a little dash. So the answer is city, over the city, है ना? शहर के ऊपर से चक्कर काट रहा था. And what was it? It was swallow. It was swallow. Second, I have a golden bedroom. Swallow जब स्टैचू के नीचे वेट कर रही थी तो it said ना कि I have a golden bedroom. Clear? Next, third, my dash called me happy prince. कौन happy prince को happy prince बुलाता था? Courtiers, right? Courtiers जो राज दरबार के लोग थे. Courtiers. Next, my dash are flying up and down the Nile. My friends. Swallow बता रहा था ना कि मेरे जो दोस्त हैं वो नाइल रिवर के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं. Then the snow came and after the cold weather came the frost. Okay, after the snow, we are not writing cold weather because the space is less. So after the snow came the frost. Clear? So with this we have discussed the fill in the blanks also. Now let's move towards segment C, that is question and answer. So we would discuss each and every question and then you can note down the helping points in your notebook and answer them on your own. So let us begin. First one says, describe the statue of Happy Prince. The statue of the Happy Prince was a beautiful statue which was covered with fine gold leaves. It has two yellow sapphires studded in its eyes and also a red ruby was studded in the sword hilt. Clear? Now question 2. Why was the prince called happy? Was the prince happy after death too? So to answer this question, we will write, the prince was called a happy prince because he was always happy throughout his life. He used to live inside a big palace and never knew what misery was. Second part of this question, was the prince happy after the death too? So to answer this, we will write, no, the prince was not happy after death because his statue was put up on a tall column from where he could see the entire city and also find the misery and the poverty prevailing in his city. Third question, after taking out both the sapphires from the prince's eyes, what did the swallow decide to do? So we will begin our answer from the question itself. After taking out both the sapphires from the prince's eyes, the swallow decided to stay with the prince because the prince had become blind. It wanted to stay with him and tell him different stories. Now fourth, what did the swallow do while sitting on the prince's shoulder? While sitting on the prince's shoulder,
The swallow narrated him different stories of faraway lands. Alright. Fifth one, how did the swallow want to bid a final goodbye to the prince? The swallow wanted to kiss the prince on his hands to bid a final goodbye. Okay, goodbye करने के लिए वो उसके हाथ पे kiss करना चाहती थी as a token of love, gratitude and respect. Alright, so the swallow wanted to kiss the hands of the happy prince to bid him goodbye. Sixth and the last question says, what happened to the prince's laden heart? The prince's laden heart was broken when the swallow died. Afterwards, it was carried to the god's paradise by the god's angels. Right? Clear? So with this we finish another chapter of your class 8 English book, children. Another interesting and beautiful story we have read, some interesting lessons we have learnt. I hope you would be able to practice these lessons in your own life as well. Okay, so with this it's time to bid you goodbye. Bye bye and take care all of you. I will meet you soon with again another video. Okay, so stay tuned for the new video.